आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने कई मुद्दे रखे। इनमें से दो ऐसे इश्यूज हैं जिसके बारे में थोड़ी आपके साथ इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। एक तो कल रामलीला मैदान में जो I_N_D_I_A अलायंस की एक मीटिंग हुई रामलीला मैदान में, उसके दौरान श्री राहुल गांधी जी ने कई ऐसी बातें की जो अपने आप में बहुत ऑब्जेक्शनेबल है और इनकी अगर इम्प्लीकेशंस देखिए जो उन्होंने कहा वो और भी सीरियस है। उन्होंने कहा कि ये फिक्स्ड मैच है। आप सब क्रिकेट गेम के साथ फेमिलियर है। फिक्स्ड मैच क्या होता है कि अंपायर भी आपका होता है और जो है ना मैच का जो नतीजा है वो पहले से ही तय कर दिया गया हुआ। इन्होंने और क्या कहा कि केंद्रीय सरकार ने अपने लोग बैठा दिए हैं इलेक्शन कमीशन में और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बगैर चुनाव जीता नहीं जा सकता। अब श्री राहुल गांधी जी को यह पूछना चाहिए कि जब आपकी पार्टी कुछ ऐसे राज्यों में सफल रही उस समय क्या कोई अलग इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें थी? और ये ईवीएम्स की जो बात है ये कई बार उठाई जा चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी इसका मजाक उड़ाया है और बोला कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है एंड देयर इज नो एविडेंस टू से कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग हो भी सकती है। बहुत एक्सपर्ट्स को भी बुला के पूछा गया है और उन्होंने जांच की है इसके बारे। उसके बारे उन्होंने और कहा कि ये संविधान जो है हमारा, इसके जो संविधान में जो हमारे भारतीय भाइयों और बहनों को जो राइट्स मिलते हैं वो छीने जा रहे हैं। और छीने जा रहे हैं का मतलब क्या है कि किसी ने ये कहा है, किसी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने कहा है कि 400 पार करने के बाद हम संविधान को ही कैंसिल कर देंगे। कौन से कार्यकर्ता ने ऐसी बात की है हमें तो कोई जानकारी है नहीं। और उनका ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहना, जैसे पिछली बारी उन्होंने कहा था कि मैं अपने ऑफिशियल हैंडल पे, एक्स हैंडल पे, अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगा के और ये आरोप लगाया कि उन्होंने एक ऐसी स्टेटमेंट दी है कि बलात्कारियों के लिए, रेपिस्ट के लिए, उनको बचाने के लिए मैं जान भी दे दूंगा। ये कमाल की बात है, एक इतना लो लेवल पॉलिटिकल डिस्कोर्स। और कल कहा उन्होंने कि अभी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, देश जो है टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और देश में आग लग जाएगी। मैं समझता हूं उनकी फ्रस्ट्रेशन तो काफी हद तक हम समझ सकते हैं। वो भारत जोड़ने यात्रा गए, उनकी जो वो अलायंस है, क्या नाम है, इंडी या घमंडी अलायंस, वो टूटती जा रही है। कई पार्टियां उनको छोड़ गई हैं। तो फ्रस्ट्रेशन एक तरफ, पर एक रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी अपने ऑफिशियल हैंडल से ऐसी बात करे या उनके जो नेता हैं वो ऐसे आरोप लगाए जो बिल्कुल विदाउट बेसिस हैं। हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात रखी और हमने उनसे कहा कि ये नोटिस वाली बात नहीं है, इस पे तो अब सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ ऐड करना चाहें? मित्रों, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन यह हार के हताशा में डूबे हैं, इसलिए रोज अपशब्दों का उपयोग कर रहे हैं। अभी रामलीला मैदान में जिस प्रकार के शब्दों का उपयोग किया, उसमें यह कहा कि भारत और राज्यों का टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा, मैच फिक्स हो गया है। और इसके साथ साथ अनेकों असंसदीय भाषाओं का उपयोग किया। यहां तो यह भी कहा कि मीडिया को भी खरीद सकते हैं, खरीद लिया। चुनाव आयोग पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया, जुडिशरी पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया।
तो यह हमने चुनाव आयोग से मांग किया है कि राहुल गांधी और कांग्रेस के नेता और घमंडिया गठबंधन के नेताओं पे कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वह चुनाव हार रहे हैं, उनको मालूम है। पूरे देश भर उनका सुपड़ा साफ हो रहा है। इस प्रकार के वक्तव्य, लगातार निंदनीय वक्तव्य वो देते रहेंगे और जिससे मतदाता जो है, वोटर्स हैं, उनके मन में भयंकर रोष है और उनके मन में भी गुस्सा है कि इनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। इसलिए हम लोगों ने चुनाव आयोग से मांग किया है कि सारे वक्तव्यों को देखा जाए। एक नहीं 50 ऐसे वक्तव्य उन्होंने दिए हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, इन भाषाओं का उपयोग कर ही नहीं सकते, वैसे भी नहीं कर सकते, इसलिए कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा मुद्दा है वेस्ट बंगाल के बारे। आपको याद होगा जब संदेशखाली में हिंसा हुई, जब हमारी बहनों पे अत्याचार हुआ एक्सेट्रा, तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा था कि जो स्टेट राज्य की जो मशीनरी है वो बिल्कुल ही बायस्ड है और वहां से कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो अनबायस्ड ऑब्जेक्टिव तरीके से जांच करें और कार्रवाई करें। इसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उसमें वहां पे जाना पड़ा। तो ये शुरुआत हुई कलकत्ता हाई कोर्ट से। डे इन एंड डे आउट ये एलिगेशन लगाते हैं कि सेंट्रल एजेंसीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। इनसे ये पूछना चाहिए कि जब आपके यहां एजुकेशन रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ था वेस्ट बंगाल में, क्या हुआ था? क्या हुआ था कि बहुत पोटेंशियल टीचर्स ने अप्लाई किया और जो बेचारे टीचर्स जिनकी मेरिट में पोजीशन थी उनको इग्नोर करके पैसे इकट्ठे करके जो बोरों में पाए गए उस मंत्री के खाली फ्लैट में और नीचे से लेके लोगों को लगाया गया। उस पे भी जांच की इंस्ट्रक्शंस कलकत्ता हाई कोर्ट से आई थी, यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने की थी। तो ये बात है। कल इन्होंने क्या किया, पिछले कुछ दिनों में हमारी कार्यकर्ता हैं उसकी जो पर्सनल डेटा है जो उनको राज्य की हेल्थ स्कीम से मिली है उसको ट्विटर हैंडल पे डाल दिया, मतलब एक्स के हैंडल पे डाल दिया। नाउ दिस इज अ वायलेशन ऑफ प्रिवेसी। इसमें और बड़ी गंभीर बात यह है, इसमें पीपल्स लाइव्स कैन बी एंडेंजर्ड। आपकी जो डेटा होती है वो एक स्टेट की जो मशीनरी है सरकार की, वो अपनी पार्टी के लोगों को पॉलिटिकल मिसयूज के लिए डेटा दे दी गई। ये भी हमने मुद्दा उठाया और इसको हम आगे भी ले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, दिलीप घोष और सुप्रिया सिन्हा के खिलाफ चुनाव आयोग ने एक्शन लिया है, उनको सेंसर कर दिया, उनका डेरोगेटरी मार्क्स के लिए। तो इस पे कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं? देखो, यही कहना है कि जब एक तरफ तो दिलीप घोष ने एक स्टेटमेंट दिया, इसके लिए माफी मांग लिया और माफी मांगने के बाद चुनाव आयोग ने कार्रवाई की। जब राहुल गांधी जी ऐसे 50 स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये रिपीटेड ऑफेंडर है, जहां वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि अपना राज्य, देश और राज्य के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मीडिया को खरीद लिया है, चुनाव आयोग दबाव में है, जुडिशरी दबाव में है, ऐसे बार बार असंसदीय भाषा का उपयोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी असंसदीय भाषा का बार बार उपयोग कर रहे हैं। तो क्यों नहीं राहुल गांधी को परमानेंट भाषण देने से रोक देना चाहिए और ऐसी कठोर कार्रवाई करो कि जिससे कि आने वाले समय में लोगों को पता चले कि चुनाव आयोग की आचार संहिता के बाद जो शब्द निकाले वो असंसदीय नहीं होना चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए और चुनाव आयोग अगर कठोर कार्रवाई नहीं करेगा तो इस समय कांग्रेस पार्टी घमंडिया गठबंधन, जैसा मैंने कहा, वो हार के हताशा में है। वो ऐसा चीज बोलते रहेंगे, लेकिन इससे डेमोक्रेसी में एक गलत संदेश जाता है, मतदाताओं में गलत संदेश जाता है। इसे कठोर कार्रवाई करें। और जो राहुल गांधी जी को वर्बल डायरिया हो रहा है उससे भी उनको थोड़ा आराम मिलेगा और कांग्रेस पार्टी उससे थोड़ा लाभ भी मिलेगा, नहीं तो रोज वो जाके सेल्फ गोल स्कोर कर देते हैं।